अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन कोफ्तों की बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डे टाइम की रूटीन, नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक। आप लोग रहेंगे मेरे साथ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लाइक और शेयर का बटन दबाना इसी तरह जरूरी है जैसे किसी के घर जाकर चाय और कोल्ड ड्रिंक पीना। तो अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक और शेयर नहीं करना, तो मैंने तुम लोगों की करवा देनी है कंप्लेन कच्चे का डॉक्टरों को। वो फिर तुम लोगों से खुद ही पूछेंगे कि क्या मसला है तुम लोगों के साथ। ना तो तुम लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हो और ना ही मेरे जैसी शरीफ अवाम को। व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मुझे आज क्लीन करना था ये वाला रूम। ये वाला रूम हम लोग बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि सारा दिन मैं और बच्चे दूसरे वाले रूम में होते हैं। हमारा खाना पीना, बैठना उठना, सोना जागना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, सब कुछ उसी रूम के साथ मुंसलिक है। तो बस आज जैसे ही मेड आई, मैंने उसको बोला कि आज हम लोगों ने सबसे पहले यही रूम क्लीन करना है। तो यहाँ पे वो झाड़ू लगा रही थी और मैंने तब तक बेडशीट चेंज कर ली। वैसे तो ये रूम भी डेली ही क्लीन होता है, लेकिन वीक में एक बार मैं मेड के साथ मिलकर इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर पूरा हफ्ता ये साफ रहता है। तो यहाँ पे मेड के आने से पहले ही मैं काफी काम कर चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां मैं साफ कर चुकी थी और सारे रूम के जाले भी मैं उतार चुकी थी। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग करने लगी थी और मैंने उसको बोला कि जब तक मैं डस्टिंग करती हूँ तब तक तुम सेफ अलमारी के दरवाजे अच्छी तरह से साफ कर दो। डस्टिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने गीला सूखा कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने चंद ड्रॉप्स गिरा लिए थे ऑयल के। इस तरह से आपके फर्नीचर के ऊपर बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। जिन मेरी बहनों को चनियोटी फर्नीचर पसंद है और वो अपने घर के लिए चनियोटी फर्नीचर लेना चाहती हैं, उन लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये देखने में जितना अच्छा लगता है इसको साफ करना उतना ही मुश्किल है। मुझे भी चनियोटी फर्नीचर बहुत पसंद था, लेकिन इसकी सफाई बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर डस्ट इतनी ज्यादा आती है और डिजाइनिंग इतनी ज्यादा होती है कि सफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इसको शौक शौक में ले तो लिया था, लेकिन जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तब मुझे अंदाजा हुआ कि फर्नीचर सादा होना चाहिए। वैसे तो मेरे घर में जो मेड बची है वो बहुत अच्छी डस्टिंग करती है, लेकिन इस फर्नीचर को मुझे खुद ही साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। दूसरे वाला रूम हम लोगों ने पहले ही क्लीन कर लिया था। अब मेरी मेड बाहर का सारा काम करेगी और मैं किचन को देख लूंगी। किचन में आते साथ ही मैंने सबसे पहले काउंटर को साफ कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिए थे बर्तन। अच्छा, सुबह के वक्त हर घर में लेडीज की दौड़ लगी होती है, ये काम कर लो वो काम कर लो, और दोपहर के खाने तक ये रूटीन ऐसे ही चलती रहती है। दोपहर का खाना बना के सबको खिला के उसके बाद रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। उस वक्त में मैं चाय का एक कप बनाती हूँ और आराम से बैठ के पीती हूँ, और साथ में अपने बहन भाइयों को और अपनी अम्मा को फोन करती हूँ। अच्छा, आप सारा दिन के काम के बाद कितना मर्जी थके हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या अपने माँ बाप के साथ बात कर लें कुछ टाइम, तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाती हैं। आप लोग अपने कामों को किस तरह से मैनेज करती हैं और अपने फ्री टाइम को किस तरह से स्पेंड करती हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। आज यहाँ पे बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से बच्चों की स्कूल से छुट्टी हुई है, तो जल्दी से मुझे बर्तन धो लेने हैं। बच्चे अभी सोए हुए हैं, उनके उठने तक मैं किचन का सारा काम खत्म कर लूंगी ताकि जब वो उठ जाए तो फिर मैं आराम से नाश्ता बना लूँ। हम यहाँ पे फैसलाबाद में रहते हैं और फैसलाबाद में आजकल इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं कि बारिशों की वजह से मौसम काफी हद तक चेंज हो चुका है। आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और वहाँ पे आजकल कैसा मौसम चल रहा है, कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे बर्तन धोने के साथ ही मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था। मुझे था कि किचन जल्दी से क्लीन हो जाए ताकि बच्चे जब उठेंगे तो फिर नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद मैं कर लूंगी दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, मेरा भी सारा काम हो चुका था और अब हम बनाने लगे थे नाश्ता। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। जितना मैं थक चुकी थी मुझे सिर्फ चाय की तलब हो रही थी। मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहती हैं कि सबसे पहले नाश्ता किया करो और फिर सारा काम किया करो, और मैं हमेशा उल्टा काम करती हूँ कि मैं सबसे पहले काम करती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। लेकिन अब मुझे लगने लग गया है कि सबसे पहले नाश्ता ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया होता और आप काम करते रहते हैं तो आप लोगों का एनर्जी लेवल बहुत गिर जाता है। लेकिन ये भी है कि अब आदत ऐसी हो चुकी है कि 11 बजे से पहले कुछ भी खाने पीने को दिल ही नहीं करता। सुबह उठते साथ मैंने सिर्फ एक कप चाय का लेना होता है और उसके बाद मैं नाश्ता 11 बजे करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक चाय पक रही थी मैंने बर्तन भी लगा लिए थे। बच्चों के उठने तक यहाँ पे मेरा काफी काम खत्म हो चुका था। बाकी सब कामों के साथ साथ मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बच्चों को छुट्टी होती है तो माँ को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे अपना कोई ना कोई काम माँ के लिए निकाल कर ही रखते हैं, और आजकल मेरे बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं जिसकी वजह से मुझे उनको स्टडी टाइम भी देना है। तो होता ऐसे है ना कि बड़े बच्चे तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे पूरी तरह से माँ पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए गए, मैंने मेड के आने का भी इंतजार नहीं किया और मैं जल्दी से काम पे लग गई थी ताकि जब तक बच्चे सोए हुए हैं तो मेरे करने का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी और मैं नान फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे जो मेरी मेड बच्ची है वो मेरे पास ही खड़ी थी और बातें कर रही थी और कह रही थी कि बाजी किसी दिन मुझे भी वीडियो में लाओ। तो इस बच्ची के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एक हाथ नहीं है और ये एक हाथ से सारा काम कर लेती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। इसे देख के हमें ये मोटिवेशन भी मिलती है कि अगर इंसान कुछ करने के ठान लेता है तो फिर उसके रास्ते में ना तो कोई बहाना आता है और ना ही कोई उज़र आता है, फिर बस वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया। अब हम नाश्ता कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं जाना और ना ही वीडियो को स्किप करना है, क्योंकि अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही मजे की चिकन कोफ्तों की रेसिपी। और अगर आप लोगों को बीफ या मटन कोफ्तों की रेसिपी चाहिए हो तो वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो जाके वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, शायद आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों का काम आए।
तो नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश होके बच्चों को भी फ्रेश करके मैं आ चुकी हूँ अब किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। और आप लोगों को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन के कोफ्ते। ये इतनी आसान मजे की और झटपट बनने वाली रेसिपी है कि जब आप लोगों के घर ये टॉपिक चल रहा हो कि आज के अब खाएं तो बस इसी को ट्राई करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है ऑयल। बस साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, हरी मिर्ची और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कर लेंगे फ्राई। अच्छा, काफी घरों में मटन और बीफ के कोफ्ते पसंद नहीं किए जाते और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा, पहले टाइम पे क्या होता था कि हस्बैंड खाने पीने में बहुत नखरे दिखाते थे, लेकिन बच्चों को कैसे तैसे करके माएं खाना खिला ही लेती थी। लेकिन आजकल के बच्चे खाने पीने में इतना तंग करते हैं कि माएं कुछ भी पका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जबरदस्ती उनको नहीं खिला सकती। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही प्याज ने हल्का सा अपना कलर चेंज करना शुरू किया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर। अब टमाटर के साथ भी हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यकीनन आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया था तो मैंने इसको कर लिया था ब्लेंड और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। मसालों में ऐड करेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी का छटा लगा के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, कोफ्ते मैंने पहले से ही बना के रख लिए थे तो इसलिए उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 3 पाव चिकन ले लिया था। इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड की थी, 5 हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, 1 खाने का चम्मच 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड किए थे, 2 खाने के चम्मच क्रीम ऐड कर ली। इन सबको मैंने कर लिया था चॉप। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया और अजवाइन ऐड करके मिक्स कर लिया था और कोफ्तों को शेप देके मैंने इनको हाफ फ्राई करके साइड पे रख दिया था। अच्छा, आप लोगों ने भी भुना कुटा जीरा इस्तेमाल करना और भुना कुटा ही आपने इस्तेमाल करना है धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेड चिली ऐड नहीं की, सिर्फ ग्रीन चिली के साथ मैंने ये कोफ्ते बनाए थे और मैं कहती हूँ अपनी आपी का यकीन कर लो, ये बहुत मजे के बने थे, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। तो बस मसाला भूनते हुए मैंने इसमें ऐड कर दिया था साबुत गरम मसाला और अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। उसके बाद ये अच्छी तरह से मसाला भून चुका था तो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे कोफ्ते। अच्छा जी, कोफ्तों को आपने हाफ फ्राई ही करना है, फुल फ्राई इनको नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगे। फिर ना कहिएगा कि आप ही ने कोफ्तों की रेसिपी शेयर की थी तो वो कोफ्ते बनने के बजाय पत्थर ही बन गए हैं। तो बस इनको भी अब कवर करके छोड़ देते हैं, मसाले के साथ ये भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने कोफ्ते ऐड कर देने हैं उसके बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाते रहना वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। आपने इस तरीके से पतीले को पकड़ के बस हल्का हल्का सा हिला लेना है। तो यहाँ पे कोफ्ते और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। अब इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी, सलाद और रायता भी मेरा तैयार हो चुका था और बर्तन भी मैंने साथ साथ ही वॉश कर लिए थे। किचन अब बिल्कुल मेरा क्लीन था। अच्छा, एक औरत जब किचन में आती है ना तो वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो खाना बनाने के साथ साथ कितने ही छोटे छोटे काम अपने खत्म कर लेती है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही कर रही थी। किचन में कितने ही छोटे छोटे काम थे जो मैंने खाना बनाने के साथ साथ ही देख लिए थे। अगर इस तरह से खाना बनाते वक्त ही आप इन सारे कामों को मैनेज कर लेती हैं तो आपको अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ता। इस तरह आपके टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था और इसमें मैंने ऐड कर दिया था भुना कुटा जीरा और भुना कुटा जो मेरे पास सूखा धनिया था वो ऐड कर दिया था, साथ में धनिया ऐड किया, मिर्चें ऐड की और इसको मैंने रख दिया था मजीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जैसे ही मैं इसको लो फ्लेम पे रखने लगी थी तो गैस चली गई थी, फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इस चूल्हे पे। अच्छा, ये स्टोव मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दिया था कि गैस का काफी इशू रहता है तो जब गैस ना हो तो तुम इसको यूज कर सकती हो, लेकिन ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि हमें आदत है गैस की और एकदम से तेज आग आए तो उस पे ही हमें खाना वगैरह बनाने का मजा आता है। इस पे बहुत आराम से खाना बनता है। मतलब कहने का ये है कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हे जो है ना ये अंग्रेजों के लिए ही ठीक है, ये हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं बने हुए। तो यहाँ पे कैमरामैन कर ले फोकस और आप सब हो जाए चौकस क्योंकि चिकन के कोफ्तों का मजेदार सालन बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपने से साथ जुड़े लोगों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।